Hello dear students, in today's video we are going to conclude level 1 by discussing question 161 to 175. Let's start from question 161. 161 में हमें बोला गया if density of steam हमारे पास क्या होता है water vapor H2 gas at 27 degree centigrade and 8.314 10 to the power 4 पास्कल इज 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे सभी ऐसा यूनिट्स में दिए गए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो जेड हमारे पास होगा पी अपॉन आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एन आर टी। अब अपन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की यदि बात करें एन, तो एन हमारे पास होता है मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं पी वी अपॉन वेट मोलर मास आर टी। ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशन को फर्दर यदि अपन सॉल्व करें तो हमारे पास क्या क्या एक्सप्रेशन हो सकता है। ये एम अब वो चला जाएगा पी एम, और इस वॉल्यूम को अपन डिनोमिनेटर में लिख दें डब्ल्यू बाई वी। इसको जब आप वापस सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो ये यही मिल जाएगा अपने को। तो इसको ऐसा लिखने का क्या रीज़न है कि हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डब्ल्यू बाई वी हमारा डेंसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेंसिटी की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अपने पास जो मोलर मास होगा किसका H2O गैस का, वो हमारा मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है हमारे पास 18 ग्राम। अब इसे अपने को क्या करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स कैंसिल करने अपने को किलोग्राम में। तो इसको आप लिख सकते हो 18 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, अब अपन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारे पास प्रेशर जो दिया गया है वो हमारे पास दिया गया है 8.314 इंटू 10⁴। मोलर मास हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻³ डेंसिटी हमारे पास कितनी दी गई है 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आर की वैल्यू अपने पास कितनी कैलकुलेट होकर आएगी 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। और टेम्परेचर हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 27 + 273 300 केल्विन हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जेड की जो वैल्यू आ जाएगी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विच इज़ 0.75। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 162। इसमें बोला गया द वंडरवाल कांस्टेंट बी ऑफ ए गैस इज 4.10⁻⁴ लीटर पर मोल। हाउ नियर कैन द सेंटर्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर? तो यहाँ पर हमारे पास ये जो बी कांस्टेंट होता है इसको अपन लिखते हैं 4 इंटू एन ई इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मोलिक्यूल। वॉल्यूम ऑफ वन मोलिक्यूल, तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 एन ई वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल में हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आर जो है वो रेडियस ऑफ वन मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ होंगी ये मीटर में आएगी रेडियस की, यानी ऐसा यूनिट में, तो बी को भी अपने को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁴ लीटर पर मोल ये दिया हुआ है। तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास 1 मीटर क्यूब जो होता है 1 मीटर हमारे पास 10⁻² सेंटीमीटर होता है, इसका क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, या आप कह सकते हैं कि 10⁶ मिलीलीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻³ मिलीलीटर। तो ये टर्म जो हो जाएगी ये हमारे 1 लीटर होगी। 10⁻³ लीटर, 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 10⁻³ लीटर होते हैं। तो 1 लीटर में मीटर क्यूब में अपन देखें तो ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर मोल हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू होगी? ये हमारे पास बी की वैल्यू हो जाएगी। अब हम बी की वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻3। इसके बाद 4 हमारे पास एन ई अवोगाड्रो नंबर जो है वो 6 इंटू 10⁻23 है, इंटू अपने पास यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब ये दिया हुआ है। अब अपन इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 4 पाई यहाँ पर 4 पाई से कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद हमारे पास आर क्यूब की वैल्यू यदि अपने को कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ठीक है,
तो ये अपने पास वैल्यू हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 1/8 इंटू हमारे पास 10⁻30, या आप इसको लिख सकते हो आर की वैल्यू यदि अपने को कैलकुलेट करनी हो तो रूट ले लेंगे इनका, तो रूट ले लेंगे तो हमारे पास 1/2 इंटू 10⁻10, इसे आप लिख सकते हो हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻−10। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आई है मीटर में। अब अपन को चाहिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स कितना नियरर अपने पास आ सकते हैं। तो हमारे पास यदि 2 मॉलिक्यूल्स इस तरह से जस्ट नियरर आ रहे हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 2r के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर नियरेस्ट डिस्टेंस जो हो जाएगी वो अपना किसके बराबर होगा, डायमीटर के बराबर होगा, या 2r आप लिख सकते हो। तो 2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻−10, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10⁻−10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 163, इसमें बोला गया एन आइडियल गैस ओबेइंग द काइनेटिक गैस इक्वेशन कैन बी लिक्विफाइड एट। तो हमारे पास कभी भी एक आइडियल गैस जो होती है वो लिक्विफाइड नहीं की जा सकती, बिकॉज देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आइडियल गैस कैन नॉट बी liquefied because there is no intermolecular forces between particles. Intermolecular forces between particles. तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 163 में, कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा कि जिसमें लिक्विफिकेशन किया जा सके आइडियल गैस का। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 164, इसे बोला गया इफ़ द वैन डर वाल कांस्टेंट ऑफ गैस ए आर गिवन, ए एंड बी की वैल्यू दी गई है, क्रिटिकल प्रेशर यहाँ पर अपने को कैलकुलेट करना है। तो क्रिटिकल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ A/27B²। तो हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है 6.5, 27 और बी की वैल्यू दी गई है 0.056 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा प्रेशर 76.77 ATM। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 165, हाउएवर ग्रेट द प्रेशर ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास ऐसा टेम्परेचर है जिससे नीचे यदि टेम्परेचर हमारे पास होगा तो गैस लिक्विफाई होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर यदि TC है तो टेम्परेचर इफ़ बिलो लेस देन TC देन गैस कैन बी लिक्विफाइड, गैस कैन बी लिक्विफाइड। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सी, कि अबव क्रिटिकल टेम्परेचर ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। नेक्स्ट है 166, the temperature at which real gases obey the ideal gas laws over a wide range of low pressure is called Boyle's temperature. At this temperature is the temperature at which real gas behave as ideal gas, behave as ideal gas at low pressure, at low pressure region। low pressure region पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है और TB की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास A/RB। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 67, यहाँ पर बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ़ द वैन डर वाल पैरामीटर ऑफ 2 गैसेस आर गिवन एज। तो A और B की वैल्यू दी गई फॉर गैस A और B। अब अपने को गैस A B के लिए क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर ये तीनों ही कैलकुलेट करने। तो सबसे पहले अपन इनके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है दैट इज़ 8A/27 RB। ठीक है, इस क्रिटिकल प्रेशर की अपन बात करें तो ये A/27 B² हो जाएगा, और क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करें तो ये 3B हो जाएगा। अब अपन गैस A और B दोनों के लिए अलग अलग को कैलकुलेट करेंगे। तो गैस A यहाँ पर रख लेते हैं, गैस B अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो TC की यदि अपन बात करते हैं फॉर गैस A तो हमारे पास 8 इंटू A अपन वैल्यू पुट करें। A की कितनी वैल्यू दी गई है 6.5/27 R, और B की वैल्यू अपने पास कितनी दी गई है 0.055। सिमिलरली गैस B के लिए अपन कैलकुलेट करें TC की वैल्यू, तो हमारे पास कितनी दी गई है यहाँ पर 8, A की वैल्यू है 2/27 R
इंटू 0.01। अब अपने को देखना है कि कौन सा बिगर है, ठीक है। तो टी सी ए अपॉन टी सी बी, अपन क्या करते हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं। हमारे पास इस तरह से रेशियो आ गया, तो हमारे पास क्या होगा 8/27 आर, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉमन पार्ट है दोनों में, ठीक। जो वैल्यू होगी वो होगी 6.5 अपॉन 0.055 इंटू हमारे पास यहाँ पर 0.01 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0.065, इसके बाद हमारे पास 0.055 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.11। अब अपन सिंपली इनको डिवाइड करेंगे कि हमारे पास 0.065 डिवाइडेड बाई 0.11 यदि आप करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है अराउंड 0.59। तो हमारे पास टी सी ऑफ ए इज़ 0.59 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ बी, यानी लगभग हाफ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर की यदि आप बात करते हैं तो टी सी बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, टी सी ए से, कि टी सी ए जो है वो जस्ट 0.59 टाइम्स है टी सी बी का। तो ये अपने पास कंक्लूजन आ गया। तो इसमें अपने पास कौन सा दिया हुआ है, ए का दिया हुआ था, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से अपन बाकी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि अपन वी सी की बात करते हैं, तो वी सी अपॉन ए, अपन यदि बोले गैस ए अपॉन वी सी अपॉन गैस बी, तो हमारे पास यहाँ पर 3 इंटू बी, अपन गैस ए का बोलें, गैस ए का हमारे पास क्या है 0.055 अपॉन यहाँ पर 3 इंटू 0.01। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है, 0.055 डिवाइड हो रहा है हमारे पास 0.01 से, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.5 से। तो हमारे पास वी सी ए इज इक्वल टू 5.5 टाइम्स ऑफ वी सी बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंक्लूजन आ रहा है वो क्या आ रहा है कि हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम फॉर गैस ए इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ गैस बी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से अपन देखेंगे क्रिटिकल प्रेशर। अब क्रिटिकल प्रेशर की बात करते हैं अपन, क्रिटिकल प्रेशर ऑफ ए अपॉन क्रिटिकल प्रेशर ऑफ बी। तो यहाँ पर ए अपॉन 27 बी स्क्वायर है, तो ये 27 तो कैंसिल हो जाएगा। अपन यहाँ पर ए की वैल्यू रखते हैं 6.5, यहाँ पे 27 बी स्क्वायर हमारे पास है 0.055 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दिखी है 2, यहाँ पे 27 है और बी स्क्वायर यानी 0.01 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ तो कैंसिल, 27 तो हो ही गए, और बाकी को अपन सॉल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यू 0.1 के बराबर आ रही है। तो यहाँ पर पी सी ए इज़ इक्वल टू 0.1 टाइम्स ऑफ पी सी बी। तो इससे भी अपने पास क्या कंक्लूजन आ रहा है कि क्रिटिकल प्रेशर ऑफ ए इज़ लेस देन क्रिटिकल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों के तीनों ही क्या इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 168, इसमें बोला गया द वंडरवाल पैरामीटर्स फॉर गैस W, X, Y एंड Z आर विच वन ऑफ दीज गैसेज हैज़ द हाइएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर TC जो होता था वो हमारे पास है 8A/27 RB। तो अपने पास सभी केसेस में 8/27 तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अपने को हाईएस्ट देखना है। तो A/B का रेशियो अपन देख लें कि हमारे पास A/B का रेशियो इंक्रीज़ करेगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज़ करेगा। तो सिंपली अपने को इन सभी गैसेस के लिए A/B का रेशियो कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो बड़ा रेशियो आ रहा है वो आ रहा है Z के लिए, तो Z का क्रिटिकल टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 169, इसमें है द प्रेशर remaining the same the volume of given mass of an ideal gas increases for every degree centigrade rise in temperature by definite fraction of its volume। कि हमारे पास लेट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपना पहला ऑप्शन दिया गया है, तो अपने पास जो PV इक्वल टू nRT अपन देखते हैं, तो प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर, बट टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन
स्केल में, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसमें, T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ठीक है, तो इसे अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट की तरह यूज़ कर लेते हैं कि K हमारे पास एक कांस्टेंट है, या आप P यूज़ कर लीजिए, P एक कांस्टेंट है। अब हमारे पास T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 है। अब हमारे पास एट टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास हो जाएगा P 0 प्लस 273। ठीक है, तो यहाँ पे 273 P हो गया। अब यही चीज़ अपन क्या करें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि बढ़ाएं, यानी हमने टेम्परेचर रख दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे V हमारे पास हो जाएगा P 1 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 273P प्लस P। तो ये जो है एडिशनल P टर्म, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका एक फ्रैक्शन आ रहा है कि आप 1/273 इसको कर दें, तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का फ्रैक्शन अमाउंट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह से यदि आप टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो हमारे पास वॉल्यूम जो हो जाएगा P 2 प्लस 273 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 273P, ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था ही, प्लस 2P, ये भी फ्रैक्शनल अमाउंट हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये वाला फ्रैक्शनल अमाउंट अपने को कब मिलेगा, जब हमारा इनिशियल जो टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो। इसलिए ऑप्शन ए हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट है 170, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज, तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर बिलो विच ए गैस कैन बी लिक्विफाइड एंड अबोव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। यानी टेम्परेचर यदि लेस देन TC है क्रिटिकल टेम्परेचर, तो गैस कैन बी लिक्विफाइड। ठीक है, और इसके ऊपर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, इसके ऊपर गैस लिक्विफाइड नहीं होगी, यानी गैसियस स्टेट में रहेगी। तो हमारे पास द टेम्परेचर अबोव विच ए सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट ओनली इन गैस स्टेट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 171, द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ ए गैस विल बी लार्जर इफ TC अपॉन PC। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, NB के बराबर होता है, यानी यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम NB है। यानी आप जब भी वॉल्यूम करेक्शन टर्म में यूज़ करते हैं तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हमारे पास NB होता है। अब NB हमारे पास इंक्रीज़ होगा जब B की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब TC अपॉन PC की अपने को बात करनी है। क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास होता है 8A अपॉन 27 RB, और PC हमारे पास जो होता है दैट इज़ A अपॉन 27 B स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, TC अपॉन PC यहाँ पर करेंगे, तो इसको सॉल्व करना है 8A अपॉन 27 RB इंटू A अपॉन 27 B स्क्वायर। इसको सॉल्व किया अपन ने, तो हमारे पास 8B अपॉन आ रहा है। तो यानी ये TC अपॉन PC जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल b वैल्यू के। तो यानी b वैल्यू यदि इंक्रीज़ करेगी तो ये रेशियो भी हमारे पास इंक्रीज़ करेगा, और स्मॉल b इंक्रीज़ करेगा तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ अमाउंट हमारे पास जो है गैस का वो भी लार्जर होगा। तो लार्जर होने के लिए ज़रूरी क्या है कि ये वाला टर्म भी हो क्या, लार्जर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 172, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, वी कैन कंडेंस वेपर सिंपली बाई अप्लाइंग प्रेशर। तो कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। टू लिक्विफाई गैस वन मस्ट लोअर द टेम्परेचर बिलो TC एंड आल्सो अप्लाई प्रेशर। तो प्रेशर आप लगा ही रहो कंप्रेशन करने के लिए, जिससे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़े, और टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, तो लिक्विफिकेशन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर स्टेट। ठीक है, ये ट्रांजिशन पॉइंट होता है, यहाँ पर दोनों में ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, ट्रांजिशन फेज में होंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। फिर बोला गया हाउ एवर ग्रेट द प्रेशर अप्लाइड ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। हाउ एवर ग्रेट द प्रेशर अप्लाइड ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, यहाँ पर बोला गया कैन नॉट, जबकि क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर गैस कैन बी ईजिली लिक्विफाइड, गैस कैन बी लिक्विफाइड। यहाँ पर अपने को बोला गया कैन नॉट। अबोव क्रिटिकल टेम्परेचर यदि टेम्परेचर है तो गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट दिया गया है ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, बाकी ट्रू है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 173, द टेम्परेचर एट विच सेकेंड वायरल कोफिशिएंट ऑफ रियल गैस इज 0 इज कॉल्ड। तो हमारे पास
सेकेंड वायरल कोफिशिएंट अपने पास बी होता है। ये एट लो प्रेशर यदि अपन देखें तो जेड पी हमारे पास आता है 1 माइनस बी अपॉन वी एम, जो इसको अपन क्या लिखते हैं, बी माइनस सॉरी यहाँ पर 1 प्लस बी अपॉन वी एम बी माइनस ए अपॉन आर टी। अब एट लो प्रेशर ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, आइडियल गैस के लिए बिहेव करेगा, तो जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 आइडियल गैस। तो 1 कब होगा, तब अपने पास बी अपॉन वी एम क्या हो, 0 के बराबर हो। तो यहाँ पर जो बी होगा सेकेंड वायरल कोफिशिएंट वो 0 हो रहा है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, बी माइनस ए अपॉन आर टी, तो इससे टेम्परेचर आपने निकाला तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी अपॉन सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए अपॉन आर बी। और ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर वेयर सेकेंड वायरल कोफिशिएंट इज 0 और रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 174। इसमें बोला गया द वंडरवाल इक्वेशन फॉर 1 मोल मे बी एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ पर ये 3 की पावर वाली इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे। अपने पास यहाँ पर बोला गया फॉर ए टेम्परेचर लेस देन टी सी वी हैज़ 3 रियल रूट्स। तो हमारे पास यदि टेम्परेचर लेस देन टी सी है तो गैस कैन बी लिक्विफाइड, गैस कैन बी लिक्विफाइड ईजिली, गैस ईजिली लिक्विफाई हो जाएगी। लिक्विफाई होने का सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे पास यदि गैस कन्वर्ट हो गया किस में, लिक्विड में, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा प्लस इस वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, एक सिग्निफिकेंट नंबर होगा, यानी रियल रूट्स, रियल वैल्यू होगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वंडरवाल गैस इक्वेशन, यहाँ पर 3 रियल रूट्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ वी एम क्यूब, 3 रियल रूट्स। एंड जो 3 रियल रूट्स भी मिलेंगे उन सब का वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा फॉर, बिकॉज जो भी लिक्विड हमारे पास बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये आइडेंटिकल होंगे 3 रियल रूट्स। तो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे रियल रूट्स अपने को मिल रहे हैं और वो भी आइडेंटिकल वाले केस। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखते हैं। फॉर ए टेम्परेचर लेस देन टी सी वी हैज़ 3 रियल रूट्स, फॉर ए टेम्परेचर लेस देन टी सी वी हैज़ 3 इमेजनरी रूट्स, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉर ए टेम्परेचर इक्वल टू टी सी ऑल 3 रूट्स ऑफ वी आर रियल एंड आइडेंटिकल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अपन देखें कौन सा इनकरेक्ट है। अपने पास लेस देन टी सी टेम्परेचर पर वी के जो रूट्स हैं वो इमेजनरी है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। इसमें बोला गया है द वंडरवाल कांस्टेंट फॉर ए गैस आर ए बी इफ आर द बॉयल्स टेम्परेचर। तो टी बी हमारे पास होता है ए अपॉन आर बी। ए हमारे पास है 3.6, आर की वैल्यू दी गई 0.08, बी की वैल्यू दी गई 0.6। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, टी बी की 75 केल्विन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा करेक्ट होना चाहिए, सॉरी 750 केल्विन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।